बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्ट्रा की, बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 10, जिसमें बेटा आज हम फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स 10.1, 10.2 एंड 10.3 को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो आपका पार्ट बी होता है सब्जेक्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चंस का, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मली जो शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल होती हैं वो शॉर्ट में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल 10.1, और ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है। 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। अब देखिए, लेंथ ऑफ वायर जो आपके पास है बेटा वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटी होता है 10⁻⁻², प्रीफिक्सेस है। तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² या 20 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करेंगे ना, तो आंसर आता है 0.2 मीटर, ठीक है, या 0.20 मीटर लिख लें। करंट कितना है बेटा? 10 एम्पियर। आई आपके पास 10 एम्पियर है। इस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बेटा, जिसे हम कहते हैं 0.30 टेस्ला, ठीक है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। कितना एंगल बन रहा है जी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान, ठीक है। अगर हम लेंथ के अलॉन्ग एक लेंथ यूनिट वेक्टर लें, ठीक है, तो 40 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब आप देखें कि थीटा जो है वो 40 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। किसके साथ? जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है, मतलब जो वायर बना रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। तो बेटा ये टॉपिक आपको याद आ गया होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एफ इज इक्वल टू आई की जगह बेटा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल की जगह 0. आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है जी। और बी आपके पास जो थी वो थी 0.30, ठीक है। ये लेंथ की वैल्यू इन्होंने आगे लिख दी है बी के पहले, ठीक है। तो इन्होंने आई बी एल हिसाब से वैल्यू पुट की है। तो आई बी एल एक ही बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई होना है ना। तो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना है? 40 डिग्री पुट कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा बेटा 0.39 न्यूटन, या आप इसको लिख सकते हैं 0.4 न्यूटन, ठीक है जी। फिर इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकती है। थोड़ी सी इसमें ट्रिकी एक जो पॉइंट है वो ये है कि प्लेन और प्लेन एरिया है, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इस एग्जांपल में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये आपने समझनी है कि देखें, ये जो प्लेन है ये इस वक्त फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो बेटा हम जो है वो एंगल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर के दरमियान, ठीक है। तो जो प्लेन है वो 30 डिग्री बना रहा है, बट एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। तो 90 माइनस 30 60 डिग्री जो है ना वो बनाएगा आपका एरिया वेक्टर, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये जो रेडिश कलर की लाइन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए प्लेन जो है वो इस रेड लाइन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, बट जो एरिया वेक्टर है वो इस रेड लाइन से एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री। अगर हम 30 प्लस 60 का सम करें तो ये 90 डिग्री बनता है। तो इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि प्लेन और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब आसान लफ्ज़ों में बात को सम अप करते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि एंगल्स का सम 90 आना चाहिए। एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 90। कौन से एंगल? जो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाए और जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाए। अब देखें यहाँ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो एरिया वेक्टर भी 90 का सम रखने के लिए कितना एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से? 45 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। अब इधर देखें तो बुक में उसने जो है इसको थोड़ा सा और टिल्ट किया प्लेन को, तो प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एरिया वेक्टर जो है वो 90 का सम रखने के लिए आंसर 90 आना चाहिए। तो 60 में कितना ऐड करें? 90 या 30 डिग्री। तो एरिया वेक्टर जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें ये चीज़ अलग अलग उसने बुक में बनाई भी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो प्लेन के साथ 30 बना रही है, बट जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 बना रहा है, और 30 प्लस 60 90 डिग्री। इस तरह 45 प्लस 45 90, 60 प्लस 30 90। सम क्या रहना चाहिए 90, क्योंकि सम इसलिए 90 है कि प्लेन और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, बस यही चीज़ थी जो याद रखने वाली थी। बाकी डाटा हम नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10.2 है जी, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1.2 टेस्ला। अब जो मैग्नीट्यूड है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बी, वो 1.2 टेस्ला है। बी की वैल्यू कितनी है जी, 1.2 टेस्ला। इफ़ द लूप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया एक्चुअली, लेंथ कितनी है 25 सेंटी होता है 10⁻⁻² मीटर, और विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीन 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। तो एरिया हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 और 10⁻⁻², 10⁻⁻², बेस सेम है तो पावर दैट होगी, -2 -2 -4 हो जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 500। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, या हम 500 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो -4 + 2 -2, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर ना उसने सेपरेटली प्लेस किया है। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को मैंने, लेकिन इनका आंसर यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया आपको, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², तो ये वैल्यू ऐसे आई है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एरिया की। ठीक है, अच्छा जी, एरिया आ गया जी। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप फॉर द 3 ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर 10.9। तीनों ओरिएंटेशन के लिए आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है हम कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो उसका आंसर भी मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई हमने एंगल लेना है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन में एंगल है 60 डिग्री, सेकंड में 45 डिग्री, और थर्ड में बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखें, फर्स्ट में 60, फिर 45 और फिर 30। अब बात कर लेते हैं फ्लक्स के फार्मूला की, तो वो आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर, 5b = BA cos थीटा। ठीक है जी, तो b की वैल्यू पुट करें, 1.2 थी। ठीक है, गिवन थी, ये रही 1.2। एरिया हमने कैलकुलेट किया 5 मल्टीप्लाई 10⁻², हम डायरेक्ट एरिया की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 पे बेटा होता है 1/2 0.5। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वेबर। ठीक है, फिर है जी फॉर ओरिएंटेशन ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए बी और ए के दरमियान एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इधर वही b की वैल्यू तो सेम रहेगी 1.2, एरिया भी सेम रहेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻²। चेंज क्या होगा, अब आएगा cos 45। cos 45 होता है 1/√2, जो कि होता है 0.707। तो आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वेबर। ठीक है, वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। फिर देखें अब थर्ड ओरिएंटेशन में b और a के दरमियान एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है जी, तो 5b = b अगेन 1.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अगेन 5 मल्टीप्लाई 10⁻²। चेंज कहाँ आएगा एंगल में, cos 30 आपके पास होता है √3/2, जिसका आंसर आता है 0.866। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वेबर। ठीक है जी, तो ये तीनों वैल्यूज आ गई जी। फिर जी लास्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी आपकी एग्जांपल है और लॉन्ग क्वेश्चन में आती है अक्सर, तो तवज्जो से इसको देखना है जी। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द स्पीड ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। भाई सबसे पहले तो स्पीड नोट करें v, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैस ज़ुबानी आना चाहिए। मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वट पाथ द इलेक्ट्रॉन मूव अलॉन्ग इनसाइड द फील्ड, फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है। वैसे तो ये वैल्यू यहाँ पर देखें एग्जांपल में गिवन है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में अक्सर गिवन नहीं होती, तो ये ज़ुबानी याद रखिएगा। अलबत्ता बी आपको गिवन होगा। ठीक है, जो कि 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमने कैलकुलेट क्या करनी है जी, पाथ इलेक्ट्रॉन की। भाई मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज जब फील्ड में एंटर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट करती है, तो ये कर्व्ड पाथ सर्कुलर पाथ बनाते हैं।
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने उस कर्व्ड पाथ का रेडियस ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा रेडियस कैलकुलेट? देखिए मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी इलेक्ट्रॉन पे, वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए परपेंडिकुलर एंटर हुआ है ना, तो थीटा 90 है, तो साइन 90 पे 1 होता है, और क्यू ई के बराबर है, तो एफ इज इक्वल टू ई वी बी, ठीक है। अब ई वी बी जो है ये किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आप लिखेंगे सिंस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वी, हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट होती है कर्व्ड पाथ के, तो एफ और बी के दरमियान एंगल 90 बनता है। सो द फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, कीप इट इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ई वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, वी से वी कैंसल, इधर बच जाएगा बेटा ई बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर, तो हमें तो चाहिए आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर ई बी, ठीक है जी। इसमें वैल्यू पुट करें तो रेडियस आएगा आर इज इक्वल टू मैथ की जगह 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वी की जगह 10⁻⁴, ठीक है। यूनिट ना लिखें यहाँ कैलकुलेशन में, एंड में यूनिट लेकिन लाजमी लिखिएगा, एंड में लाजमी लिखना है, ठीक है। रेडियस का यूनिट मीटर होता है तो एंड में लाजमी लिखिएगा। ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 2.5 टेस्ला जिसे हम कहते हैं। तो आर बेटा आपके पास आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर पाथ होगी, और रेडियस कितना होगा? 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगी, बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।